Hello, everyone. I hope I am audible and visible. Yes or no? Okay, correct. Right. ठीक है. So let's start. Hello, 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 बच्चे लोग. Hello, Rishparna. Hello. So everything seems to be fine, right? Okay, good. I think everything is fine. Then without a delay, वैसे हम 5 मिनट थोड़े से लेट है 5-10 मिनट है ना. So let's have some particular discussion कि क्या कैसा है ना. किस टाइप की चीजें नहीं. Last one day, one of the most talked topic was USA and Bangladesh uh, deal. Yes, trade deal. I hope तुमने भी इसके बारे में पढ़ा, इसके बारे में सुना होगा. Hi there. And whether that is Twitter, whether that is YouTube, whether that is politics, every person was talking about it, how it's going to harm Indian cotton farmer, how it's getting into the negative thing, etc., etc. So US और जो बांग्लादेश की ट्रेड डील है, that was something जो एक बड़ा इशू था कल का. And then हिमंता बिस्वा शर्मा, as you can see, इनके हेट स्पीच को लेके जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एग्री किया कि दे आर गोइंग टू हियर अगेंस्ट इट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इंडिया यूएस ट्रेड डील है, हाउ दैट पर्टिकुलर ट्रेड डील इज हार्मिंग इंडिया, इस पे कल बहुत लंबी चौड़ी बात हुई. राइट, बांग्लादेश में इलेक्शन होने वाले हैं, देयर आर टन्स ऑफ डिफरेंट थिंग. फिर कुछ आईटी अमेंडमेंट एक्ट्स जो हैं वो आए हुए हैं. तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट है, दैट इज देयर. राइट, यस. सो टेक डाउन जो है, कंटेंट टेक डाउन, राइट, ये थोड़ा सा फास्ट हो गया है. फॉर एग्जांपल, जो वो है, क्या कहना चाहिए, आपने एआई जनरेटेड कोई फेक वीडियो बनाया, कोई डीप फेक बनाया, कुछ न्यूडिटी वगैरह पोस्ट की एंड अदर पर्टिकुलर थिंग विदाउट कंसेंट, तो वो सारी चीजें जो है वो आवर्स, विद इन आवर्स क्या हो जाएंगी, टेक डाउन हो जाएंगे. सो ये पर्टिकुलर चीज एक नई आई. दिस वाज आल्सो नेसेसरी, है ना. हाँ, जरूरी था ये चीज कि ये आए, बिकॉज एआई एआई पे रेगुलेशन लगाना, एआई पे रेगुलेशन की बात करना, दिस इज समथिंग जो कि हमें कहीं ना कहीं अब करनी चाहिए. बिकॉज वी हैव फाउंड tons of different what we can say platforms, tons of different people who are using AI to make fake videos, and they are spreading the wrong news. देन ओम बिरला का मैटर, जो लोकसभा स्पीकर हैं, है ना, उनका मैटर तो चल ही रहा है. The thing is, there are no news that he's not going to come to Lok Sabha for some reason. He's not well, something like this. तो लोकसभा स्पीकर का भी न्यूज चल रहा है. फिर मणिपुर में फ्रेश एथनिक वायलेंस हुए हैं, जिसके कारण इंटरनेट शट डाउन हुआ है. एंड इट वाज आल्सो वन ऑफ द टॉपिक जो कल काफी ज्यादा बात किया गया. पब्लिक ऑर्डर के लिए एंड बाकी सब चीजों के लिए उन्होंने इंटरनेट ही बंद कर दिया. फिर बीजेपी एमएलए को कर्नाटक में बेल नहीं मिली इन द मर्डर केसेस. सबरीमाला केस पे से आया है. एंड महाराष्ट्र एंड उसका लैंग्वेज पॉलिटिकल टेंशन, वो तो चलता ही रहता है. राइट, सो ओवरऑल फैक्शन में ये पर्टिकुलर मेजर न्यूज रही कल की. एंड क्रिकेट, T20 वर्ल्ड कप चल ही रहा है, उससे रेलेवेंट आप न्यूज वो कर पाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट व्हाट वी आर हैविंग. आज सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी, आईटी अमेंडमेंट एक्ट की, बिकॉज दिस इज समथिंग जो आपके लिए जरूरी होगा, है ना. सो स्टार्ट करते हैं मेजर डिस्कशन आज के. जस्ट अ मिनट.
So, in the 2008, yeah, right, Information Technology Act, and ये एक्ट जितनी भी पर्टिकुलर डिजिटल साइट्स, डिजिटल व्हाट वी कैन से डिस्कशन एंड अदर थिंग्स थे, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट थे, उन सब के अंदर एक व्हाट वी कैन से वी नीडेड अ सब्सटेंशियल लेजिस्लेटिव एक्ट जो इन सारी चीजों को रेगुलेट करने में, इन सारी चीजों को हैंडल करने में मदद करे। तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड लेटर ऑन जो है ये आगे बढ़ा। देयर वाज सर्टेन establishment even after the act, for example साइबर appellate ट्रिब्यूनल, या जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, जो बाकी सारी चीजें हैं। तो दिस वाज वन ऑफ द इनिशिएटिव जिसके बाद इंडिया में जो डिजिटल वो है, क्या कहना चाहिए, लाइफ है, that started regulating under one particular law, one particular act. Now, ऐसा तो है नहीं कि 2008 के बाद से यहाँ पे चेंजेस नहीं आए होंगे। And definitely changes आए होंगे। 2008 की टेक्नोलॉजी जो थी, I'm sure you were even born at that time, but I was just like one and a half year information technology. I was just like one and a half year old. And उस टाइम पे हमारे पास नोकिया के मोबाइल होते थे, we used to play that snake वाला game, right? And from there to now, I'm using iPhone and like Android, and I can do all the major work of my office using those cell phones. So from there to here, that was the time of Facebook and Orkut. These were the primary source of communication of social media. From there to now, Twitter, Instagram, Signal, Telegram, and something like this. So overall fashion में 2008 से 2026 आते आते there is a huge what we can say uh, yeah, evolution, right? Oh, sorry, IT Amendment Act 2008. मैं I guess कुछ मिस कर गया। नहीं, it was came in 2000, but 2008 वाला जो particular act है, हम उसको amend कर रहे हैं यहाँ पे। I missed something, 66 C. Sorry, Daksh, I think I missed something. राइट। सो वहां से लेके अब तक काफी इवॉल्व हुआ है, एंड द एक्ट वाज आल्सो सपोज टू बी इवॉल्व। देयर वर सम मेजर अपडेट्स, राइट, जो 2025 में भी आए, जो 2019 में भी आए, 2013 में भी आए। सो इस एक्ट में एक रेगुलर इवॉल्व एवोल्यूशन जो है वो चलता रहा, एंड आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ सोशल मीडिया, द वे सोशल मीडिया इज बीइंग इन्वॉल्व इन टुडेज लाइफ, राइट, इसमें और भी ज्यादा चीजों की जरूरत थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लास्ट 10 years की बात करूं, देयर इज दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट फ्रॉम ऑल्ट न्यूज, मुझे ये बताता है कि लास्ट 10 year में जो फेक न्यूज स्प्रेड होने की ग्रोथ रेट पर ईयर है, राइट, दैट इज मोर देन 10%। सो हर साल 10% से ज्यादा रेट से फेक न्यूज बढ़ने की रेट जो है वो बढ़ी है। सो इफ देयर वाज लाइक 100 फेक न्यूज लास्ट ईयर, this was it was more than 110. Next year it was more than 121, 122. So the rate of spreading fake news is increased, and majority of fake news जो है वो कहीं ना कहीं social media से की जाती है। I'm not sure you remember that or not. अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद हो, तो जब वो हुआ था, क्या कहते हैं, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उस टाइम पे एक फेक न्यूज चली थी जिसमें ये बताया गया था कि जो नए 2000 के नोट हैं, राइट, दे आर गोइंग टू हैव नैनो जीपीएस टेक्नोलॉजी, उनके अंदर एक चिप लगी होगी जिससे सैटेलाइट से, लाइक अगर वो 20-25 मीटर भी नीचे गड्ढे में हो तो उससे उसका लोकेशन ढूंढा जा सकता है। रिमेम्बर दैट? एनीवन? नो? यू शुड रिमेम्बर दैट। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया इज देयर, मीडिया इज आल्सो देयर, सोशल मीडिया इज आल्सो देयर, जहां पे लोग कुछ भी कर देते हैं, एंड कुछ भी पुट करने में इनको घबराहट नहीं होती, राइट। सो एंड देन देयर कम सिचुएशन जहां पे हमें फेक न्यूज स्प्रेड नहीं करनी चाहिए। सो इसलिए कंटिन्यूअस इसमें जो एवोल्यूशन जो है वो चलता रहा, एंड धीरे धीरे करके फाइनली वी केम टू अनदर अमेंडमेंट, जहां पे मेजर फोकस जो था इस एक्ट का वो कंटेंट टेक डाउन का। यस,
आई मीन देर इज अ टर्म जो ये लोग यूज कर रहे हैं विच इज नोन एज सेफ आवर्स। क्या क्या यूज कर रहे हैं? सेफ आवर्स। सो सेफ आवर्स वो पर्टिकुलर आवर्स हैं जब जितना जल्दी वो कंटेंट जो है वो डिकोड हो जाएगा, जितना जल्दी वो टेक डाउन करेगा उतना ही कम लोगों तक पहुंचेगा वो। तो वो ये चीज चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी इन चीजों को सेट करें, राइट? तो देर आर सर्टेन गाइडलाइंस, देर आर सर्टेन पर्टिकुलर थिंग। फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि अगर किसी कंटेंट को लेके कोर्ट का ऑर्डर है, राइट, तो विद इन 3 आवर्स उनको क्या करना पड़ेगा? वो कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म से टेक डाउन करना पड़ेगा। इफ देर इज अ नॉन कंसेंचुअल न्यूडिटी, राइट, अगर ऐसा कुछ पर्टिकुलर वो है, डीप फेक है, नॉन कंसेंसुअल वो है, क्या कहना चाहिए, न्यूडिटी है, तो उसको तो विद इन 2 आवर्स आपको टेक डाउन करना पड़ेगा। इफ समबडी गेट, लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल एक एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है रश्मिका मंदाना, तो अभी 2 साल पहले उनका एक फेक वीडियो जो है वो वायरल हुआ था, जो एआई की हेल्प से बनाया गया था, एंड शी केम आउट ओपनली एंड शी कॉल आउट these particular type of as a violation of privacy and against mental health, and उसके बाद से काफी लंबे समय से इस टाइप की चीजें हो रही। सो इफ somebody call out those content कि भैया ये गलत है, ये गलत है, then definitely ये जो पर्टिकुलर चीज है ये होनी चाहिए। सो दे कॉल इट सेफ आवर्स। दे सेड कि भैया जो पर्टिकुलर नॉन कंप्लायंस है, यू आर गोइंग टू लूज सर्टेन पर्टिकुलर थिंग इन इंडिया अगर आपने नॉन कंप्लायंस दिखाया तो, है ना? सो बहुत सारी ऐसी पर्टिकुलर चीजें जो उन्होंने बोली, सो वन बाय वन अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या था उस पर्टिकुलर केस में, राइट? सो अभी के टाइम पे जो की रीसेंट अमेंडमेंट है, सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग दे सेड is ATT, that is accelerated takedown timeline. Well, much needed from being my side, जितना मैंने वो किया। So it is to notify the amendments effective from the February 2026 that social media platforms must remove sensitive content, for example, non-consensual nudity and deepfakes within 2 hours, and other unlawful content within 3 hours. तो उन्होंने स्ट्रिक्टली ये पर्टिकुलर चीज बोल दी है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, they are supposed to remove the content of non-consensual nudity or deepfakes within 2 hours, और अगर वो अनलॉफुल है तो विद इन 3 आवर्स उसे टेक डाउन करना पड़ेगा। सो वो 2 आवर्स एंड 3 आवर्स का जो पर्टिकुलर टाइमलाइन है वो डिसाइड किया। सेकेंड दे सेड एआई लेबलिंग, राइट? यस। सो आई एम नॉट श्योर हाउ यू यूज, बट सोशल मीडिया में कई बार जो पर्टिकुलर कोई पोस्ट है उसके नीचे एआई इन्फो दी जाती है, दूसरी चीजें दी जाती हैं, सो एआई लेबलिंग जो है वो रिक्वायर्ड हो जाएगी। 26 रूल मैंडेट दैट फोटो रियलिस्टिक एआई जनरेटेड कंटेंट, है ना, ध्यान से सुनो, इट मैंडेट दैट फोटो रियलिस्टिक एआई generated content must be prominently labeled to prevent deceptions। उनका कहना है कि अगर कोई कंटेंट जो है वो एआई जनरेटेड है, राइट, फोटो रियलिस्टिक है, तो उसमें एआई का लेवल जरूर होना चाहिए जिससे किसी भी तरीके का नेगेटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव इंफॉर्मेशन ना फैले, राइट? थर्ड उन्होंने ये बोला कि दे आर गोइंग टू क्रिएट अ सीनियर लेवल अथॉरिटी, है ना, which which is authorized to track down, है ना, ऑर्डर्स एंड देयर कंप्लायंस, है ना, जिससे जल्दी से जल्दी ऐसे पर्टिकुलर कंटेंट को हटाया जा सके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। और उन्होंने ये भी बता दिया कि दिस इज गोइंग टू बी अ जॉइंट सेक्रेटरी रैंक और अबव और डीआईजी रैंक्स इन पुलिस टू इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द क्रिएटर एज वेल। द लास्ट वन इज रीजन लिमिटेशन की उन्होंने बात की। सबसे जरूरी चीज जो थी वो ये थी कि भाई साहब, authorities must now provide specific legal grounds and a precise URL when ordering content removal and replacing earlier vague notification process. So उन्होंने ये भी बोला है कि should also improve our technical aspect, और जो भी particular limitations है वो इस तरीके से हो जहाँ पे URL and other particular thing जो है वो लाइन पे रहे। Getting? So all these are part of this new act. Uh, what is controversial अगर मैं बात करूं from the past amendment जो
पर्टिकुलर चीजें अभी कल एक्सपर्ट्स डिस्कस कर रहे थे, अगर मैं उनकी बात करूं तो वन वाज एफसीयू। यस। सो 2023 अमेंडमेंट जो था वो एम्पावर कर रहा था गवर्नमेंट फैक्ट चेक यूनिट की to identify whether the news or the post is a fake or real or misleading, है ना? यस। सो वो पर्टिकुलर चीज कर रहा था, दैट वाज समथिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बिजनेस होता था, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट बिजनेस। दिस स्पेसिफिक प्रोविजन वाज what we can say held unconstitutional by बॉम्बे हाई कोर्ट, क्योंकि उनको ये लगता था कि ये गवर्नमेंट का। फिर ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन जो है वो भी आया है कि दे क्रिएटेड अ फ्रेमवर्क जो परमिसिबल ऑनलाइन गेम्स एंड सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं उनको वेरीफाई करना पड़ेगा, गेमिंग इन्वॉल्व लाइक वेकरिंग और अदर थिंग। तो नॉट ओनली दैट सोशल मीडिया पोस्ट पर गेमिंग जो है उसको भी ऐड किया गया है। जो सबसे मेजर अमेंडमेंट एक्ट जो था आईटी एक्ट 2000 में, दैट वाज इन 2008, जब साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो बनाया गया था। एंड मेजोरिटी ऑफ जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट है इस पर्टिकुलर साल जो अभी लास्ट डे वो हुए नोटिफाई, दे आर वेलकम। मुझे ऐसा लगता है फेक न्यूज एंड बाकी सारी चीजों को ट्रैक डाउन करना, उनको टेक डाउन करना, ये दोनों चीजें जरूरी है। नहीं तो फॉर एग्जांपल मणिपुर में वायलेंस चल रहा है ना? कुछ दिनों के लिए इंटरनेट बंद है, बट इंटरनेट चालू हो जाए सडनली पीपल विल स्टार्ट स्प्रेडिंग फेक न्यूज इन व्हाट्सएप और एनीथिंग कि इस कम्युनिटी ने यहाँ पे इतने लोगों को मार दिया, अदर कम्युनिटी के। द वॉयलेंस फ्रेशली विल इवोक, राइट, लाइक प्रोवोक, और वहां पे लड़ाई झगड़े फिर से शुरू हो सकते हैं। सो डेफिनेटली दिस इज समथिंग जो वेलकमिंग होना चाहिए कि जहां पे भी फेक न्यूज है, इन सारी चीजों की बात हो तो वो ना हो। हाँ, देर इज अ डिबेट, राइट, जो चल रहा है किस पे, आर्टिकल 19(1) ए पे, which talk about the reasonable restriction, the balance between sorry, the balance between 19(1) and the reasonable restriction, कि क्या हमें हर कंटेंट को क्रैप करने की जरूरत है या नहीं। बट आई बिलीव वट एवर इज नॉट ट्रुथ, है ना, एंड इट कैन हार्म समवन और सम सोसाइटी, डेफिनेटली उसे खत्म कर देना चाहिए। दैट इज समथिंग जो हम मानते हैं, गेटिंग। तो ये पर्टिकुलर चीज जो है वो नई आई है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो सही तरीके से हो। द नेक्स्ट वन इज हिमंता विश्व शर्मा। यस। पिछले अगेन कुछ रिपोर्ट्स अगर कोट किए जाएं तो देर आर सर्टन रिपोर्ट्स, लाइक फॉर एग्जांपल न्यूज लॉन्ड्री है, और न्यूज है, न्यूज मिनट है, एनडीटीवी है, सम अदर न्यूज, जिन्होंने एक कंटिन्यूअस राइज इन हेट स्पीच देखी हुई है। यस। एंड देर आर पर्टिकुलर छोट भैया नेता, स्मॉल स्केल लीडर्स जो हर, लाइक यू कैन फाइंड इट इन एवरी पर्टिकुलर व्हाट वी कैन से लेन और समथिंग, उनके थ्रू ऐसा कुछ आया तो दैट इज कंप्लीटली राइट। We don't take care of about, like we don't care about it. But when it comes to a post, a constitutional post like CM or a big like cabinet minister, if it is talking about the hate speech against one particular, what we can say, community, culture, language, or area, this is a serious particular matter to discuss. And Himanta Vishwa Sarma, this is not the first time when इनके अगेंस्ट ऐसी कुछ आई है। अभी लाइक 2 दिन पहले हमने बात की थी कि उन्होंने किस तरीके से अलग अलग इंसिडेंट्स पे अलग अलग ऐसे पर्टिकुलर शब्दों का इस्तेमाल किया, एंड अलग अलग व्हाट वी कैन से तरीके बताए जिससे हेट क्राइम कह सकते हो, तो जिससे हेट जो है वो बढ़े। ओके। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है ये एक अच्छा एग्जांपल सेट करता है जुडिशरी का कि यू आर नॉट अबव लॉ, वेदर दैट यू आर चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और एनीवन, right? So the Supreme Court decided to hear on a plea against the Assam CM Himanta Vishwa Sarma's hate speeches. Right? It's not mentioning just a hate speech, hate speeches, right? So इनके ऊपर allegation है कि he is regularly targeting the Muslim communities, right? And now the like his plea is there, then
there we are like the we जिन्होंने वो की है, that is कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, उन्होंने एफआईआर भी रजिस्टर कराने की वो की है। अब अगर मैं बात करूं व्हाट इज हेट स्पीच, सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि इनका बहुत सारा वो हो चुका है पहले अपन डिस्कशन में। आपको सिंपली बताता हूँ व्हाट इज अ हेट स्पीच। अ हेट स्पीच इज समथिंग व्हिच क्रिएट्स डिफरेंसेस बिटवीन टू कम्युनिटीज, टू कल्चर, and that difference may leads to violence, riots kind of thing, and it may be against one person or it may be against the entire community, and this is something जो नहीं होना चाहिए, राइट। यस, मतलब इलेक्शन जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट स्पीच इंक्रीजेस इन इंडिया। 2024 की इलेक्शन को मैंने बहुत लाइक properly watch किया, properly follow किया general election 2024, and no party was ready to talk about the employment, how they are going to generate employment, how they are going to have a vision कि हम इंडिया को फिर से बेहतर बनाएं, what are their economic vision, what are their social vision, etc., etc. Everybody was dependent on caste, religion, Hindu, Muslim, and etc., etc. Right. So yes, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। द हेट स्पीच ड्यूरिंग दैट टाइम वाज द प्रॉब्लम। तो ये एक अच्छी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐसे पर्टिकुलर इश्यूज को अब खुद से क्या करने लगा है, um, देखने लगा है। बट इन दिस पर्टिकुलर केस जो सीपीआईएम है मार्क्सिस्ट, उन्होंने एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन लगाई कि दिस इज समथिंग, पिटिशन लगाई कि ये जो है ये गलत है, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में सीएम जैसे पोस्ट पे बैठे हुए लोगों को जो है वो ये चीज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से चीजें जो है वो स्टार्ट हुई है। नाउ एट द सेम टाइम जो यूएस इंडिया ट्रेड डील है, that is going to affect farm market because this is one sided deal। ये ऑपोजिशन जो है कंटिन्यू कर रही है। इंटरनेट क्रप्स इन मणिपुर उखरुल आफ्टर द हाउस बर्न, अपन ने कल बात की थी कि 20-25 घरों को जला दिया गया, एंड उसके बाद जो है वहां पे लाइक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो गई है वहां पे। अब इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है फॉर द नेक्स्ट 5 days। The opposition MP submit notice seeking removal of Om Birla as Lok Sabha Speaker। तो लोगों ने नोटिस दे दिया है, वो जो है ये मिनिमम 14 डेज का नोटिस होता है, सो 14 डेज आर देयर। रिमूवल जो है एक स्पीकर का एक सिंपल मेजोरिटी से पॉसिबल हो सकता है। सो डू opposition have number? The answer is no, right? But this can be an initiative to understand like how the democracy functions. So जो अंडर आर्टिकल 94C है, अंडर लाइक 96 है, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ये नोटिस जो है सेट किया गया। अल्टेल आर्टिकल 94C जो है ये बात करता है इसकी रिमूवल ऑफ स्पीकर की। किसकी बात करता है? रिमूवल ऑफ स्पीकर की, राइट। एंड जो आर्टिकल 96 है दैट टॉक्स अबाउट, जस्ट अ मिनट, whether the speaker can participate in proceeding or not। So ये कहता है कि भैया speaker's participation in the proceeding। तो फॉर नाउ जो न्यूज़ कल तक मुझे मिली है, कल तक की आई गॉट फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस, ये नोटिस जो है वो ऑलरेडी नोटिफाई हो चुका है, एंड 14 डेज का टाइम है, एंड जो कमिंग प्रोसीडिंग है लोकसभा की, मोस्ट प्रोबेबली, राइट, द ओम बिरला इज नॉट गोइंग टू प्रेजेंट। यस, जो ऑपोजिशन का इंडिया ब्लॉक है, दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद द बायस्ड बिहेवियर ऑफ आवर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, है ना। उन्होंने सीधे तौर पे कई एमपीज को सिर्फ इसलिए सस्पेंड कर दिया गया बिकॉज दे वर आस्किंग क्वेश्चन। राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, एंड जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उनको बोलने नहीं दिया गया, एंड देयर आर सेवरल इंसिडेंट। तो फाइनली जो ऑपोजिशन है उन्होंने इस चीज को स्टेप, मतलब इस ये स्टेप जो है उसको लिया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। पॉलिटिकल स्टेटमेंट है नितिन नवीन का, जो बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट है, उनका कहना है कि नाउ बिहार इज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। आई डोंट नो व्हाई बट
अ, हाँ, कर्नाटका High Court denies anticipatory bail to BJP MLA in related murder case. Yes, जो वो हैं व्यर्थी बसवराज, उन पे बीजेपी के एमएलए हैं एंड उनके ऊपर एक मर्डर कनेक्शन है, दैट इज शिव प्रकाश या विकास शिवा, जो कि लेटर थे सिविल रेड क्रिमिनल केसेस में, वो was killed इन जुलाई 2015। इनके ऊपर केस था और एंटीसिपेटरी बेल जो है वो डिनाई कर दी गई है। अम, असम के सीएम जो हैं उन्होंने 500 करोड़ का सूट अगेंस्ट कांग्रेस जो है क्या किया है, डिफेमेशन जो है वो डाला है, एंड स्पेशली अगेंस्ट द गौरव। उनका कहना है कि दी कांग्रेस लीडर्स जो हैं, फॉर एग्जांपल जो एमपी हैं गौरव गोगोई एंड अदर्स जो हैं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मेरी इमेज खराब की है। तो है, ठीक है। अपन ने बात कर ली कि मणिपुर में इंटरनेट जो है शट डाउन देखा गया है। एंड another news, special intensive revision, Assam voters count decreased by 2.43 lakh in the final poll. So Assam से 2.43 लाख वोटर्स जो है फाइनल इलेक्टोरल रोल से हटा दिए गए हैं, राइट। एंड DU asked to file objection in the PM's degree case in 3 weeks. The Delhi High Court, like yesterday, like granted 3 weeks to Delhi University for submitting the objections on the delay in appeals against the order, जो कि ये कह रहा था कि भैया हम पीएम की डिग्रीज के बारे में बात नहीं करेंगे, बैचलर डिग्री के बारे में। खैर, ah, gym trainer gets wave of support after the news of declining membership. So, Deepak Kumar Kashyap, Rendo Daksh, let's not talk about it. So, this was a case which actually technically a very bad incident, but it came out very beautifully. So, जो दीपक कुमार कश्यप थे, right, है अभी, sorry, he stand against that those particular right-wing extremists who were technically harassing Muslim men for the name of their shop, and he stood strong against them. Then there were like 150, 200 people who marched in front of his house and gym. They sparked bad slogan, threats and something, and उसके बाद इन्हीं पे जो है एफआईआर हो गई थी। और उसके बाद फिर उन लोगों पे एफआईआर हुई, बाकी सारी चीजें। सो न्यूज ये बाहर आई कि भाई साहब इनके यहाँ पे बिकॉज ऑफ प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, जो इनके जिम की मेंबरशिप है, लोग वहां पे मेंबरशिप कम हो रही थी, राइट। तो लोकल्स एक्चुअली, है ना, एंड इवन लाइक नॉट लोकल्स, बाहर से भी लोग इनके जिम को सपोर्ट करने के लिए साथ में आए। आई हैव सीन हिज इंस्टाग्राम प्रोफाइल इन सम न्यूज़, पॉलिट न्यूज़ ने इसको वो किया था। सो ही वाज हैविंग लाइक वेरी लेस नंबर ऑफ फॉलोअर्स इन इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, बट सडनली ही इज क्लोज टू 1 मिलियन फॉलोअर्स। सो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से भी क्या होगा, इनको फायदा होगा। एंड लाइक ही वाज द वन, जैसे एक्सट्रीमिस्ट जो पर्टिकुलर आइडियोलॉजीज हैं, एंड ऐसी आइडियोलॉजीज जिन्हें रियल पैट्रियोटिज्म का मतलब नहीं पता है, ये ही इज दैट पर्टिकुलर पर्सन जो ऐसी आइडियोलॉजीज के लिए थ्रेट हो जाता है। बिकॉज इफ समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग, देयर आर 3 4 ऑप्शंस जो हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट, हम सिर्फ लेके देखते रहते हैं, मजे लेते हैं। सेकंड, हम वहां से निकल लेते हैं। थर्ड, व्हाट वी कैन डू कि जब वीडियो आ जाए तो हम कमेंट कर सकते हैं दिस इज रॉन्ग। फोर्थ, वी शुड स्टैंड देयर एंड वी शुड अपोज दिस थिंग। जो फोर्थ ऑप्शन है वो टेक्निकली बहुत कम लोग चूज करेंगे, बट ही चोज इट। तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी हुआ, बट कहीं ना कहीं उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ी, एंड इट वाज वन ऑफ द, मैंने बोला ना, बहुत नेगेटिव टाइम पे बहुत ब्यूटीफुल इवेंट निकल के आया। सो यस, डेफिनेटली वी सपोर्ट सच काइंड ऑफ पर्सन जो इंडिया की रियल सोशल हेरिटेज के बचाने के लिए आगे रहते हैं। The next news was Enforcement Directorate issues a fresh summons for Daniel Ambani and his wife. This is going to be critical. Um, Now, Billa to stay away from the Lok Sabha proceeding. Yes. Um, जो भी ऑपोजिशन का अपन ने बात की ना, ऑपोजिशन का जो पर्टिकुलर नोटिस है मोशन सीकिंग रिमूवल ऑफ, जब तक वो डिस्पोजल नहीं हो जाता तब तक के लिए वो मोरल ग्राउंड्स पे प्रोसीडिंग के बाहर रहेंगे।
एंड जो कांग्रेस है, जो अपोजिशन है, दे आर लाइकली टू फोकस ऑन द यूएस ट्रेड डील ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑन द बजट। और वो इसलिए क्योंकि यूएस की ट्रेड डील में काफी सारी पर्टिकुलर ऐसी चीजें निकल के आई हैं जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। दो दीज आर नॉट द फाइनल टर्म वी टॉक्ड अबाउट इन लास्ट 5 6 days, दिस इज जस्ट द फ्रेमवर्क। बट अभी जो यूएस बांग्लादेश हुआ विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट 5 10 मिनट्स, तो वो जो है वो एक बड़ा इशू है जिसके कारण इंडिया में अभी इस ट्रेड डील को लेके और डिस्कशन होगा बच्चे लोग। राइट। सो अपोजिशन की तरफ से जो अभिषेक बनर्जी हैं, जो तृणमूल कांग्रेस को लीड करते हैं, उन्होंने बोला रिमूवल ऑफ स्पीकर इज द लास्ट ऑप्शन, नीड रिस्ट्रेंट। ठीक है। फिर जो फॉर्मर जनरल है एमएम नरवाने, उनकी बुक पे कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हो रही है। यस्टरडे एक सीरीज ऑफ इवेंट हुआ और उस सीरीज ऑफ इवेंट में कई डिफरेंट चीजें आई। फॉर एग्जांपल, जो जनरल थे उनका अपना एक ट्वीट था 2023 का कि नाउ द माय बुक इज अवेलेबल एंड यू कैन बाय इट, यू कैन रीड इट। जो पब्लिशिंग हाउस है पेंगुइन, राइट, उन्होंने बोला है कि देयर इज नो कॉपी ऑफ द बुक दैट इज बीइंग प्रिंटेड, है ना। और अगर कोई ऐसे हमारे मतलब द राइट टू दैट बुक फ्रॉम जनरल एमएम नरवणे इज आर, if somebody is publishing any content at any place, this is violation of copyright. Then people were smart, they access the Amazon from foreign countries and उन्हें पता चला कि कई ऐसी कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल बेल्जियम और समथिंग लाइक दिस, जहां पे ये बुक अवेलेबल है। सो देर आर सेवरल डिफरेंट थिंग जो आया है, जो अलग अलग तरीके से आया है, राइट। तो जो वो है पेंगुइन रैंडम हाउस, उनकी तरफ से ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया गया, द नो कॉपी ऑफ द बुक either in print or digital form have been published, distributed, sold, or otherwise made available on the public by the Penguin Random House India। ठीक है। एंड ये तब जब दिल्ली पुलिस ने खुद से एफआईआर रजिस्टर की थी, सर्कुलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक इन द डिजिटल फॉर्मेट। यस, पूरे सोशल मीडिया में पीडीएफ छाई रही, ट्विटर में भी छाई रही, टेलीग्राम में भी मिल गई, एंड देयर आर सेवरल प्लेसेस। सो ओवरऑल फैशन में ये चीज है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, राहुल गांधी जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने तो बुक की प्रॉपर कॉपी दिखा दी थी। तो ये अभी लंबा चलने वाला इशू है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बीजेपी एमपीज का मानना है कि टेक एक्शन अगेंस्ट ऑपोजिशन। Yes, several women MPs of BJP urged लोकसभा स्पीकर कि भैया strongest possible action लिया जाए। I don't know why, but they are. पीएम केयर्स को लेके जो पर्टिकुलर इशू आया कि पीएम केयर से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, उसके लिए जो सीपीआई एम एमपी है उनका ये कहना है कि पीएम केयर्स नॉट अबव स्क्रूटनी। राइट। द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो वो हैं क्या कहते हैं मिस्ट्री साहब, उन्होंने जो जनरल सेक्रेटरी हैं, राइट, उन्होंने वो ये बात करी कि भाई साहब द बेस्ट पॉसिबल डील एमिड द शिफ्टिंग ऑफ ग्लोबल ऑर्डर। इन्होंने ये बात रखी किसमें, इंडिया और यूएस के ट्रेड डील में। किसमें, इंडिया यूएस ट्रेड डील में, कि दिस इज द बेस्ट पॉसिबल डील जिस तरीके से ग्लोबल शिफ्ट हो रहा है। टेक्निकली दैट इज नॉट द बेस्ट डील, बट ठीक है। अब बात करते हैं यूएस एंड बांग्लादेश डील की। दिस इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस गाइस, है ना। लास्ट डे दे फाइनलाइज अ डील, ठीक है। और उस डील के बाद इंडिया में काफी ज्यादा खूब हल्ला है। क्यों? बिकॉज दिस इज द डील दैट इज गोइंग टू हार्म approximate 45-50% of entire cotton market of India, थ्रेड मार्केट, जो प्रॉब्लम कर सकता है। बताता हूँ क्या सीन है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूएस बांग्लादेश के ट्रेड डील में जो पर्टिकुलर हुए हैं, मेजर जो पर्टिकुलर टर्म्स है वो किए गए हैं। सो सबसे पहले टैरिफ रिडक्शन की बात की जाए, द यूएस रिड्यूस द टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ ऑफ ऑन बांग्लादेश गुड्स टू 19%। प्रीवियसली इट वाज 37%। तो 37% से कहाँ पहुंच गए हैं, 19%। Yes, there are some experts who are saying कि it is still more than India's tariff, but wait, है ना, then they put a zero tariff clause on textile, zero tariff clause on textile। बता दो क्या?
Central feature of the deal is a mechanism allowing certain textile and apparel export from Bangladesh to enter US at a duty, provided they are made from a US produced cotton और man-made fiber. सो बताओ, बांग्लादेश चाइना के बाद सबसे बड़ा रेडीमेड गवर्नमेंट का जो गारमेंट होती है, राइट, उसका मार्केट. सो दिस इज काइंड ऑफ सेकंड लार्जेस्ट मार्केट. नाउ जो कॉटन है, राइट, एंड जो थ्रेड्स है, फाइबर जिसको कह सकते हो तुम, ये बांग्लादेश इंपोर्ट करता है. फॉर एग्जांपल, इंडिया के कॉटन एंड थ्रेड प्रोडक्शन का अप्रोक्सीमेट 45 to 50% सीधा सीधा बांग्लादेश जाता है. कहाँ जाता है? बांग्लादेश जाता है. ये इंडिया की साइड से बात कर रहा हूँ. Right? Now, the clause on this particular zero tariff clause on the textile says कि अगर if Bangladesh is making those ready-made garments using American cotton and American threads, American fiber, we are going to put zero duty on those clothes. राइट, सो अगर ऐसा होता है, बांग्लादेश जो है वो डिसाइड करता है कि हाँ यार ठीक है, 19% टैरिफ देने से अच्छा है आई वी शुड बाय अमेरिकन threads and cotton, and we make garments from that particular cotton, and then we can export it on the zero duty, then definitely this is going to be a benefit. So after US Bangladesh deal and this particular term, जो इंडिया के कॉटन फार्मर्स हैं, जो थ्रेड सेक्शंस हैं, जहाँ पे थ्रेड प्रोडक्शन सेक्शंस होते हैं, कॉटन प्रोड्यूसिंग फार्मर्स जो होते हैं, उनके लिए ये एक नेगेटिव न्यूज है. यस, क्योंकि उनका अप्रोक्सीमेट 50% ऑफ द एक्सपोर्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. देन there are some particular terms in the pharma and in the what we can say aviation sector as well. The pharmaceutical ingredients and aircraft part from the Bangladesh are also granted duty-free access to the US. So जो दवाइयां हैं, जो एविएशन के लिए छोटे मोटे पार्ट बांग्लादेश बनाता है, वो भी ड्यूटी फ्री क्या हो सकते हैं, जा सकते हैं. अब अगर यूएस साइड से बात की जाए, तो यूएस हैव गॉट द मार्केट एक्सेसिबिलिटी. बांग्लादेश इज जो पर्टिकुलर टर्म्स उसमें लिखा हुआ है कि बांग्लादेश इज कमिटेड टू granting significant preferential access for the US industrial and agriculture goods, including chemicals, medical devices, machineries and automobile. तो यूएस को बांग्लादेश क्या देगा? यूएस को बांग्लादेश देगा प्रेफरेंशियल एक्सेस, राइट, भैया ये गुड्स प्रेफर किए जाएंगे मार्केट में. फिर जो मेजर परचेस कमिटमेंट है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, सो बांग्लादेश ने प्लेज किया है $3.5 billion यूएस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. यस, which will may include wheat, soya, cotton and corn. देन एनर्जी के लिए उन्होंने जो वो है कमिटमेंट वो दिया है, अप्रोक्सीमेट $15 billion यूएस एनर्जी प्रोडक्ट्स ओवर नेक्स्ट 15 years. राइट, एविएशन में जो पर्टिकुलर वो है, क्या कहना चाहिए, कमिटमेंट उसमें ये है कि जो विमान बांग्लादेश एयरलाइंस है, राइट, यस, बांग्लादेश की ग्लोबल एयरलाइन है जिसको हम विमान कहते हैं, विमान बांग्लादेश एयरलाइंस, इन्होंने 14 बोइंग एयरक्राफ्ट जो है उसको खरीदने का क्या किया हुआ है, कमिटमेंट किया हुआ है. एंड देन दे हैव सर्टेन रेगुलेटरी अलाइनमेंट एज वेल. Bangladesh will ease non-tariff barrier by accepting US vehicle safety and emission standard and US FDA certification for the pharmaceutical. तो उन्होंने एक रेगुलेटरी अलाइनमेंट भी किया है कि जो यूएस सेफ्टी रेगुलेशंस है, whether that is ऑटोमोबाइल और इन द ड्रग्स, राइट, मेडिसिन, वो उसको एक्सेप्ट करेगा. दिस इज समथिंग जो कि थोड़ा सा अपोजिशन के लिए भी मार्क हो गया कि हाँ इस टाइप से डील की जाती है. मतलब इफ वी आर टॉकिंग अबाउट $500 billion, दो बांग्लादेश इज नॉट द मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड. India is fourth largest economy, so India's purchasing power is much more higher than Bangladesh. But Bangladesh got certain time period जिसके basis पे वो काम कर सकते थे. For example, 3.5 billion US agriculture product या energy import of 15 billion from for next 15 years.
राइट। सो इस टाइप का जो पर्टिकुलर चीज है वो इंडिया भी कर सकती थी, ऐसा ऑपोजिशन का कहना है। सो ऑपोजिशन फॉर नाउ आफ्टर यूएस बांग्लादेश डील, दे स्टार्टेड सेइंग दैट इंडिया लॉस्ट द डील while a weaker country like Bangladesh won the deal। ठीक है, तो ये ओवरऑल फैशन में एक काफी नेगेटिव वो रहा। एंड नेटफ्लिक्स ने बोला हाई कोर्ट को कि द कंट्रोवर्शियल टाइटल ऑफ फिल्म विल बी चेंज्ड। यस, एक पर्टिकुलर मूवी आ रही है दैट इज मनोज वाजपेयी, नेटफ्लिक्स इसका नाम था घूसखोर पंडित। राइट, नीरज पांडे डायरेक्टेड फिल्म है। डेफिनेटली मैं तो देखूंगा, नीरज पांडे का फैन, मनोज वाजपेयी का फैन। और पंडित टर्म से उनको प्रॉब्लम थी लोगों को कि दिस इज डिफेमेटरी अगेंस्ट वन पर्टिकुलर कम्युनिटी कास्ट, सो चेंज इट। नेटफ्लिक्स ने बोला हम कर देंगे चेंज। एंड जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने बांग्लादेश की एसआईआर डेडलाइन जो है उसको बढ़ा दिया आफ्टर कोर्ट ऑर्डर, और वो हो गई है 18 फरवरी इंस्टीड ऑफ 14 फरवरी। कल अपन ने एक हफ्ते का मिनिमम वो किया था, सो उन्होंने 2 हफ्ते बढ़ा दिए, ठीक है। देन देयर इज नथिंग, ये वाला जरूर पढ़ लेना। यू वर डिस्कसिंग अबाउट ना यूएस रशिया जो स्टार्ट ट्रीटी थी जो न्यूक्लियर वेपन वाली, इसमें काफी अच्छा तुम्हें वो मिलेगा, और वी कैन हैव अ न्यू लाइक सेपरेट वीडियो फॉर दिस। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अप्रोचिंग एआई सर्च, जो एम के नारायणन है उनकी ये पर्टिकुलर वो है आर्टिकल है, इसको पढ़ना। ही वाज फॉर्मर इंटेलिजेंस ब्यूरो डायरेक्टर, सो काफी अच्छा इन्होंने लिखा है। देन वी हैड नथिंग, हमने बांग्लादेश का जो पर्टिकुलर इफेक्ट होगा एक्सपोर्ट है ना, जो ट्रेड पैक्ट है कॉटन में, वो डिस्कस कर ही लिया था। हाँ, मोहम्मद यूनुस जो करेंटली एज अ स्टेट हेड सर्व कर रहे हैं, चीफ एडवाइजर सर्व कर रहे हैं बांग्लादेश के, उन्होंने बोला कि जल्दी ही वो जो पावर है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को क्या कर देंगे, पास ऑन कर देंगे। राइट, उसमें कोई वो नहीं है। देन इजराइल पीएम ट्रम्प टू मीट ऑन ईरान, टेंशन सेज हाई। इसका तो छोड़ दो भाई, मेरे को तो नेतान्याहू जो है ना वो बहुत ही ज्यादा परेशान, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव आदमी लगने लगा है। राइट, ट्रम्प थ्रेटन टू ब्लॉक द ओपनिंग ऑफ अ न्यू डेट्रॉइट कनाडा ब्रिज। यस, उन्होंने बोला कि जो न्यू ब्रिज है उसको हम बंद कर सकते हैं, क्योंकि जो हाफ ऑफ द ओनरशिप वो कनाडा की तरफ से आनी चाहिए, बट वो ट्रम्प है, वो कुछ भी कर सकता है। Right. Taikashi, when in a snap poll, would mean more tension with China, क्योंकि her policy is not very friendly with the China। अपन ने कल बात की थी। एंटी इंडिया सेंटिमेंट सर्व्स एज बोथ शील्ड एंड swords in the बांग्लादेश पोल, और वो चल ही रहा है, वो आज से नहीं चल रहा बांग्लादेश में। जब से वो अपराइजिंग हुआ था, जब से हमने शेख हसीना को असाइलम दिया हुआ है, तब से चल रहा है और अभी भी चल रहा है, ठीक है। देन स्पोर्ट्स में कुछ खास नहीं था। फाइनली क्वेश्चन आंसर टाइम। Ready, guys? Oh, ready for question answers? वीडियो थोड़ा सा लैग कर रहा है क्या? व्हाट डू यू से गाइस? मतलब वो जो स्मूथ स्लीक तरीके से आता था आज नहीं आ रहा है, अटक अटक के आ रहा है मतलब। खैर ठीक है, लेट्स सी। चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। The union government and amended the IT rules required photorealistic AI generated content, है ना, to be labeled from किस पर्टिकुलर डेट से एआई जनरेटेड कंटेंट जो है उनकी लेबलिंग मैंडेटरी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द न्यू आईटी रूल्स। जनवरी 26, फेब 1, फेब 20, मार्च 1। टेल मी। हाँ, आई नाउ सॉ द वीडियो, मैं अभी तक तो सिर्फ कमेंट पढ़ रहा था, बट मैं वीडियो देख रहा हूँ तो मैं मतलब ऐसे अटक अटक के मुड़ रहा हूँ, दैट इज समथिंग जो मुझे पसंद नहीं आया। क्या, आई चेक इट आउट कि क्या प्रॉब्लम है। द करेक्ट आंसर इज February 20। यस, जो एआई जनरेटेड कंटेंट है उनकी 20 फरवरी से जो लेबलिंग है वो कंपलसरी हो जाएगी, ठीक है।
राइट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। Under the new ID amendment rules, content declared illegal by court must be removed within. अकॉर्डिंग टू नए आईडी अमेंडमेंट रूल, जो भी कंटेंट कोर्ट के थ्रू इलीगल डिक्लेयर किए जाएंगे वो कितने घंटे में हटा दिए जाएंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से? 24 आवर्स, 12 आवर्स, 6 आवर्स, 3 आवर्स? ये तो इजी होगा यार। यस, 3 आवर्स। ऑब्वियसली दक्ष, अपन ने बात की थी कि जो इलीगल है, जो अनलॉफुल है, राइट, कंटेंट, उसको विद इन 3 आवर्स टेक डाउन किया जाएगा। और जो नॉन कंसेंशुअल है, राइट, डीप फेक है, न्यूडिटी है, राइट, उसको विद इन 2 आवर्स क्या किया जाएगा? हटाया जाएगा। ठीक है, सो ध्यान रखना। Supreme Court agrees to hear a plea seeking an FIR against which chief minister for alleged hate speech? किस चीफ मिनिस्टर या किस मुख्यमंत्री के अगेंस्ट एक एफआईआर के लिए प्ली के सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट एग्री हो गई है फॉर द हेट स्पीच? ऑप्शंस आर योगी आदित्यनाथ, कोनार्ड संगमा, हेमंता विश्व शर्मा, या मानिक साहब। टेल मी। सी, हेमंता विश्व शर्मा? यस और नो? ओके, let's move to the next one. Opposition parties from India bloc submitted a notice seeking of a removal of Lok Sabha Speaker under which constitutional provision? किस संवैधानिक प्रावधान के अंदर इंडिया ब्लॉक के जो एमपीज हैं उन्होंने एक नोटिस सबमिट किया है लोकसभा स्पीकर को अपने पद से हटाने का? राइट, ऑप्शंस आर आर्टिकल 75, 85, 94 सी, 123। वेरी गुड गाइस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 94 सी। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। The internet services were suspended for 5 days in which Manipur district due to the clashes between Kuki-Zo and Naga groups? किस जिले में मणिपुर के इंटरनेट 5 दिनों के लिए हटाया गया है क्योंकि वहां पे कुकी-जो और नागा लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे? ऑप्शंस आर चुराचांदपुर, इम्फाल, तेमेंगलोंग, या ये तो इजी, ये कल भी डिस्कस किया था, हाँ। हम्म। दक्ष ना, उखरुल डिस्ट्रिक्ट। रिमेम्बर कल अपन ने बात की थी कि उखरुल डिस्ट्रिक्ट में 15-20 घर जो है जला दिए गए हैं क्योंकि नागाज और जो वो है, क्या कहना चाहिए, कुकी जो ग्रुप है, उनके बीच में लड़ाई झगड़े हो गए। कल भी डिस्कस किया था, आज भी अपन ने बात की। राइट, ठीक है। चले, स्पेशल रिवीजन, आफ्टर स्पेशल रिवीजन द नंबर ऑफ वोटर्स इन विच स्टेट डिक्रीज बाय अबाउट 2.43 लाख? किस स्टेट से आफ्टर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2.43 लाख वोटर्स इलेक्टोरल रोल से हटा दिए गए? ऑप्शंस आर त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मणिपुर। बताओ। एनीवन? असम? अपन ने बात की थी कि असम एसआईआर से जो फाइनल लिस्ट में उसमें 2.43 लाख वोटर्स जो हैं, राइट, वो क्या हो गए हैं? हटा दिए गए हैं। वेरी गुड फेलाज, जीनियस गाइस, प्राउड ऑफ यू। Next, which state advanced the rollout of its 1500 monthly allowances scheme for unemployed youth in to April 1? किस राज्य ने अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए 1 अप्रैल से 1500 मंथली अलाउंस जो है वो स्कीम लॉन्च की है? ऑप्शंस आर ओडिशा, झारखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल। बताओ।
freebies on the election time. The correct answer is D, West Bengal. Yes, West Bengal ने 1500 monthly allowances for the uh, unemployed youth जो है अप्रैल 1 से वो किया है स्कीम लॉन्च की है. चलो नेक्स्ट. The Karnataka High Court denied anticipatory bail to which BJP MLA in relator murder case? किस भारतीय जनता पार्टी? Why it's always stayed with the upcoming elections? Uh, जादू. The Karnataka High Court denied किस बीजेपी एमएलए के लिए वो बेल डिनाई कर दिया गया? बसंत गौदा पाटिल, आर अशोक, बैराथी वासवराज या वी वाई विजेंद्रा. बताओ. अभी अपन ने बात की थी दैट वाज बैराथी, वासवराज. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो next one is the Vigilance and Anti-Corruption Bureau began an inquiry into installation of flag mast at which temple? किस टेम्पल के फ्लैग मास्ट इंस्टॉलेशन के लिए विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने इंक्वायरी शुरू की है? ऑप्शंस आर गुरुवायूर टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, सबरीमाला अयप्पा टेम्पल, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल. बताओ. द करेक्ट आंसर इज सी, सबरीमाला अयप्पा टेम्पल. Okay, we just got the same particular question copied and paste. Right? Okay, so this was it from my side for today. Right? I hope you guys enjoyed it. ध्यान रखना जो मेजर टॉपिक होते हैं उनसे रेलेवेंट फैक्ट फाइल जो है वो आप रेडी करके रखें. ठीक है, जैसे आज के अपने दो मेजर टॉपिक थे. एक जो था वो यूएसए इन सॉरी बांग्लादेश ट्रेड डील था. राइट. और उसका इंडिया में इम्पैक्ट. Second one was IT amendment rules, right? कुछ हमने डिस्कशन किया स्पीकर पे और थोड़ा सा किया हमने एच बी एस हिमंता विश्व शर्मा. ठीक है. सो ये ऐसे टॉपिक है जिनकी फैक्ट फाइल होना चाहिए. फॉर एग्जांपल जो स्टैटिक पार्ट है वो, जो करंट पार्ट है वो, तो थोड़ा सा नोट्स मेकिंग अपनी इंप्रूव करें. अंडरस्टैंड दैट विच पैसेज मे कम टू योर व्हाट वी कैन से क्लैट. फॉर एग्जांपल अगर मैं आईटी एक्ट की बात करूं तो इमीडिएट लायबिलिटी, सेफ हार्बर्स, ड्यू डिलिजेंस, फ्री स्पीच वर्सेस रेगुलेशंस, एग्जीक्यूटिव रूल मेकिंग, ऐसे कई पर्टिकुलर रीजंस हैं जिनके कारण ये तुम्हारे क्लैट का एक अच्छा पैसेज बन सकता है. राइट. तो अगर आप भी इस चीज को समझते हो, अगर आपने थोड़ा बहुत भी क्लैट के एग्जाम्स को, पुराने पेपर्स को फॉलो किया होगा, है ना, तो तुम्हें थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी. फॉर एग्जांपल हिमंता विश्व शर्मा का केस है. हेट स्पीच जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सेक्युलरिज्म, कई ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होते हैं. तो ये तुम्हारे क्लाइंट के लिए एक अच्छा पैसेज बन सकता है. हेट स्पीच डेफिनेटली बन सकता है. ठीक है. जस्ट मेक श्योर कि चीजों को थोड़ा सा क्या करें, इस तरीके से पढ़ना है, नोट्स बनाना शुरू करें कि जैसे तुम क्लैट एग्जाम को जानते हो प्रॉपर. ठीक है. स्टैटिक जीके एंड हिस्ट्री, हाउ टू कवर दैट लाइक इंडस वैली सॉल्यूशन गुप्ता मुगल्स. That's a very simple answer is पढ़ के नोट्स बना के. हाँ, स्टैटिक की क्लासेस लगेंगी, डोंट वरी, एंड विल फिगर इट आउट. अभी रिसेंटली एमएससीटी के लिए मैंने एंशियंट हिस्ट्री ली थी, तो थोड़ा सा वो वीडियो एक बार फॉलो करना. एंड उससे क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो भी आने वाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो उसको भी फॉलो करना, तुम्हें पता चलेगा कि उसको कैसे करते हैं. ठीक है. सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. राइट. आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड. मजे करें, लाइफ में मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें. हैव अ गुड हेल्थ, गुड मेंटल हेल्थ. गुड डे गाइस. सी यू.
10 तक पे वेट करो, उसमें आ जाएगा, अपन डिस्कस करते हैं, कर लेंगे कि उसको कैसे करते हैं अपन। ठीक है। ओके। गुड डे एवरीवन।